अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम समीर है और आज हम देखेंगे ग्रॉस एनाटमी ऑफ क्लाविकल। क्लाविकल ये एक लॉन्ग बोन है, मतलब इसके दो एंड्स हैं और एक शाफ्ट है। ये क्लाविकल का सुपीरियर व्यू है और ये क्लाविकल का इंफीरियर व्यू है। क्लाविकल बाकी लॉन्ग बोन से मुख्तलिफ हैं। इसकी कुछ पेक्यूलैरिटीज़ हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं बाकी लॉन्ग बोन से। पहले हम उनको देखते हैं। क्लाविकल ये वो वाहिद लॉन्ग बोन है जो कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। ये इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन है। बाकी सब लॉन्ग बोन्स वर्टिकल पोजीशन में होती हैं, मगर क्लाविकल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। ये सबक्यूटेनियस थ्रू आउट है, ये बिल्कुल स्किन के नीचे मौजूद होती है। एंड इट इज़ द फर्स्ट बोन टू ऑसिफाई। इंट्रायूट्राइन लाइफ में ये सबसे पहले ऑसिफाई होना शुरू करती है। ये वो वाहिद लॉन्ग बोन है जिसकी इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन होती है और इसके दो प्राइमरी सेंटर्स होते हैं। इसके अलावा अपर लिम्ब का वेट ट्रांसमिशन में क्लाविकल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज ये अपर लिम्ब को कनेक्ट करती है स्टर्नम के साथ। तो अपर लिम्ब से जो वेट ट्रांसमिट किया जाता है मिड लाइन तक यानी स्टर्नम तक, उनमें क्लाविकल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके बाद हम चलते हैं क्लाविकल के जनरल फीचर्स पे। शाफ्ट से शुरू करते हैं। ये एस शेप्ड क्लाविकल की शाफ्ट है। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लैटरल पार्ट और मीडियल पार्ट। लैटरल पार्ट ये है, इसको लैटरल 1/3 पार्ट कहते हैं, और मीडियल पार्ट ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हो गया हमारे पास मीडियन 2/3 पार्ट। जो लैटरल 1/3 पार्ट है वो फ्लैट अबव डाउनवर्ड्स होता है, वो ऐसे बिल्कुल फ्लैट होता है, और इसकी दो सर्फेसिस होती हैं, सुपीरियर सरफेस और इन्फीरियर सरफेस, और इसके दो बॉर्डर्स होते हैं, एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। जो एंटीरियर बॉर्डर होता है वो कॉनकेव एंटीरियरली होता है, और जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है वो कॉन्वेक्स एंटीरियरली होता है। फिर आते हैं मीडियल सरफेस पे, मीडियल 2/3 पार्ट ऑफ द शाफ्ट पे। ये राउंडेड होती है, ये देखें ये ऐसे राउंडेड है। यहाँ पे कहीं हमें कोई लाइंस वगैरह लैटरल पार्ट पे नज़र आ रही हैं, मीडियल पार्ट पे नहीं आ रही। इसका मतलब है ये राउंड है, और इसकी 4 सर्फेसेस हैं। कौन कौन सी? सुपीरियर, इन्फीरियर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस। सुपीरियर सरफेस सिर्फ मीडियल साइड पे आके थोड़ी सी ग्रूव्ड है, नहीं तो सारी सर्फेस स्मूथ हैं सिवाय इन्फीरियर सरफेस के। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, इन्फीरियर सरफेस पे एक तो ये ग्रूव मौजूद है, इसके अलावा ये कोई इम्प्रेशन मौजूद है। इसको हम आगे डिटेल में देखते हैं। अब आते हैं क्लाविकल के एंड्स पे। इसके दो एंड्स होते हैं, एक मीडियल एंड और एक लैटरल एंड। जो मीडियल एंड होता है वो लार्ज और क्वाड्रेंगुलर इन शेप होता है। अगर इसको देखें, ये बड़ा है और क्वाड्रेंगुलर इन शेप है। इसके बरक्स जो कि लैटरल एंड है वो स्मॉल है एंड ओवल इन शेप है। मीडियल साइड पे क्लाविकल आर्टिकुलेट करती है स्टर्नम के साथ, ये स्टर्नम के साथ स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बनाती है। और लैटरल साइड पे क्लाविकल आर्टिकुलेट करती है एक्रोमियम प्रोसेस ऑफ स्कैपुला के साथ, और वहाँ पे एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट बनाती है। उसके छोटा सा आर्टिकुलेटिंग फेसेट होता है, और मीडियल साइड पे बड़ा आर्टिकुलेटिंग फेसेट होता है। अब क्लाविकल की इंफीरियर सर्फेस पे अगर हम बोनी लैंडमार्क्स देखें और मीडियल टू लैटरल जाएं, तो सबसे पहले तो ये कोई ग्रूव सा नज़र आ रहा है। ये चीज़, ये इंप्रेशन है क्लाविकल की मीडियल सरफेस, मीडियल 2/3 की इंफीरियर सरफेस पे। ये लिगामेंट का इंप्रेशन है। कौन से? कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। इसको हम लिखते हैं इंप्रेशन फॉर कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। ये लिगामेंट है जो कि कोस्टल कार्टिलेज को क्लाविकल के साथ कनेक्ट करता है। उसके कनेक्शन की वजह से क्लाविकल की बोनी सरफेस में ये हल्का सा ग्रूव बन जाता है। फिर आगे आए तो ये हमें कोई ग्रूव नज़र आ रहा है। ये देखें, ये ग्रूव क्या है? इसे कहते हैं सब क्लेवियन ग्रूव। सब क्लेवियन ग्रूव। सब क्लेवियस मसल होता है, वो क्लाविकल के इस पोर्शन पे आके, इंफीरियर पोर्शन पे आके इंसर्ट हुआ होता है। उसकी इंसर्शन की वजह से क्लाविकल में एक ग्रूव बन जाता है, जिसे कहते हैं सब क्लेवियन ग्रूव। आगे चले लैटरल पार्ट पे, तो ये देखें, सबसे पहले तो ये नज़र आ रहा है, ये एक प्रोजेक्शन है और ये एक लाइन है। ये जो बोनी प्रोजेक्शन है ना, स्मूथ बोनी प्रोजेक्शन, इसे कहते हैं कोनॉइड टुबरकल।
कुनॉइड टुबरकल। और ये जो लाइन है ना, जो रिज सी आगे एक्सटेंड कर रही है लैटरल एंड के पास, इसे कहते हैं ट्रपीजॉइड रिज, ट्रपीजॉइड रिज या फिर लाइन। इन दोनों बोनी लैंडमार्क्स की ये सिग्निफिकेंस है कि यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट एक इम्पॉर्टेंट लिगामेंट की आके इंसर्शन, एक इम्पॉर्टेंट लिगामेंट की अटैचमेंट होती है और उस लिगामेंट के दो पार्ट्स होते हैं, एक कोनॉइड पार्ट जो कि कोनॉइड टुबरकल के साथ साथ अटैच होता है, और एक ट्रपीजॉइड पार्ट जो कि ट्रपीजॉइड लाइन या ट्रपीजॉइड रिज के साथ आके अटैच होता है। ये थी क्लाविकल की शाफ्ट और एंड थी ग्रॉस एनाटमी। अब हम आते हैं इसके क्लिनिकल्स पे। सबसे पहले क्लीडोक्रेनियल डायोस्टोसिस। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्लाविकल मौजूद नहीं होती, बच्चे में क्लाविकल बनती ही नहीं है। जब क्लाविकल ही नहीं बनती तो अपर लिम्ब डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच हुआ होता है और इस कंडीशन का नाम है क्लीडोक्रेनियल डायोस्टोसिस। दूसरा, क्लाविकल लॉन्ग बोन है, इसका फ्रैक्चर होगा और इसकी मोस्ट कॉमन जो फ्रैक्चर साइट है ना वो मिडिल थर्ड पार्ट है। ये देखें, क्लाविकल को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था ना, लैटरल 1/3 एंड मिडिल 2/3, इसको फिर 1/3 में डिवाइड करते हैं। तो जो मिडिल 1/3 पार्ट होता है ना, ये वीक पार्ट होता है और क्लाविकल का फ्रैक्चर कॉमनली इस पार्ट में होता है। दिस इज द कॉमन पार्ट ऑफ फ्रैक्चर ऑफ कॉमन साइट फॉर क्लाविकुलर फ्रैक्चर। और लास्टली यंग चिल्ड्रन में जो क्लाविकल का फ्रैक्चर होता है उसे कहते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। देखें, जैसे ये ग्रीन ट्विग है ना, ये टूटी है, जिस साइड से उससे तोड़ा है, ये देखें, ऊपर से जोर लगाएंगे तो ऊपर से टूट जाएगी मगर नीचे से फिर भी जुड़ी रहेगी, बिकॉज अभी ये ऑसिफाई ये जो शूट है ये भी कम्प्लीटली बनी नहीं है, ये बन रही है। इसलिए जो फोर्स आपने अप्लाई किया है वो पूरी तरह ट्रांसमिट नहीं हुई और जिधर मैक्सिमम फोर्स है वहीं से ब्रेक की है। और सिमिलरली जो क्लाविकल होते हैं ना, जो बच्चों में क्लाविकल का फ्रैक्चर होता है वो भी इसी तरह होता है कि क्लाविकल अभी पूरी तरह बनी नहीं होती, ये अपने प्रोसेस ऑस्टियोजेनिक फेज में होती है। तो जिस साइड पे फोर्स अप्लाई होती है ना उस साइड से ब्रेक होती है, मगर जो ब्रेकेज होती है वो कंप्लीट नहीं होती, वो पार्शियल होती है। ऐसे फ्रैक्चर को हम कहते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर ऑफ द क्लाविकल। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।